जय सिया राम। जय जय सिया राम भक्तों। सभी राम भक्तों के लिए खुशखबरी। पहली बार रामचरितमानस के सुंदर कांड की प्रत्येक चौपाइयों के साथ अर्थ जो रामायण से ज्यों की त्यों ली गई है, प्रत्येक दो पंक्तियों के पश्चात अर्थ भी श्रवण करे और प्रभु भक्ति का रसपान करे। कुछ चरणों में यह पूर्ण सुंदरकांड आपके समक्ष है। कृपया आनंद ले और बताए यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर भी करें। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतरात्मा ही है, सब जानते ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण। जय सिया राम। पहला दोहा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन कहूँ माथा चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेवता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरी चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिन अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसाकर उन्हीं कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
दूसरा दोहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इनि आई कही ते ही बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जानि दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस सीना मोहि कहेउ हनुमाना। अर्थात तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरीते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सभी करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तीसरा दोहा। निशिचर एक सिंधु मोहु रहई, करि माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन्ह कै परछाही। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़कर लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए का आगे, तापर धाई चढ़े भय तागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनी, कोब गने बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है।
अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोह ही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह ही, कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज ही, नाना अखार न भिरहि बहुविधि एक एक न तर्ज ही। अर्थात वन बाग उपवन यानी बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पे है सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करना नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवसत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्लड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्लड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरु भगवाना। अर्थात और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदे ही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अर्थात हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। अर्थात वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं।